और अब आपको अपने ही देश भारत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले यूपी में नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए ओडिशा के 18 खिलाड़ी पहुंचे थे। लेकिन ये सभी खिलाड़ी ओडिशा से यूपी के बलिया जिस हालात में पहुंचे और फिर वहां से वापस जाने के दौरान जिस तरीके से ट्रेन में सफर किया, उससे उन्हें तो ये ताउम्र याद रहेगा और साथ ही सरकार और सिस्टम पर कई सवाल जरूर खड़े करेगा। रिपोर्ट। उत्तर भारत के ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए तस्वीरें आम हो सकती हैं, क्योंकि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के ज्यादातर लोगों को मजबूरन कई दफे ट्रेन में इसी तरह सफर करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस तस्वीर में मौजूद लड़के लड़कियों का परिचय और उनके सफर का उद्देश्य जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहे लड़के और लड़कियां कोई आम नहीं, बल्कि ओडिशा के नेशनल प्लेयर हैं, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद वापस भुवनेश्वर लौट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इन्हें ट्रेन के टॉयलेट के बाहर बनी गैलरी में बैठकर सफर करना पड़ रहा है। इनके पास 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स का बैग है, लेकिन ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं, जिससे ये आरामदायक तरीके से अपने घर वापस पहुंच सकें। हर एक के मन में उम्मीद है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, लेकिन सरकार और उनके सिस्टम ने इनके चेहरे पर मायूसी की लकीरें खींच दी। ऐसे में ये अपने सपनों के पंख को उड़ान कैसे भरे। इस बार हम लोग 69 नेशनल खेलने गए थे उत्तर प्रदेश बलिया, और इस बार हमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ था। हम लोग जाते टाइम बस 2 ही सीट कंफर्म हुआ था, उसमें भी एक तो कोच या मैनेजर और एक तो लेडी कोच सो गए थे। और परेशानी हुई थी जाते टाइम, आते टाइम और भी परेशानी हुई थी। हम लोग बाथरूम के साइड में बैठ के आए थे, और जब स्टेशन आ रहा था, कोई पैसेंजर चढ़ने वाला था, तो हम लोग को उठा देते थे उधर से। हम तो रात भर इसी कारण की वजह से हम लोग सो नहीं पाए। हम लोग डेढ़ दिन का ट्रैवल था, टोटल 36 घंटा का ट्रैवल था। ये स्कूली बच्चे हैं, कोई 8वीं में तो कोई 9वीं में। ये अपने राज्य ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने यूपी गए थे, लेकिन इन्हें ना तो ट्रेन में ठीक से बैठने की जगह मिली, ना ही सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का माहौल। दरअसल उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए ओडिशा के 18 स्कूली खिलाड़ी पहुंचे थे। इन खिलाड़ियों में 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थी। इन सभी को ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भेजा था। आरोप है कि मास एजुकेशन विभाग की गंभीर लापरवाही के चलते इन खिलाड़ियों को रेलवे की कंफर्म टिकट तक की सुविधा नहीं मिली। मजबूरी में बच्चों को जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ा। यहां तक कि कड़ाके की ठंड में कई खिलाड़ियों को ट्रेन के टॉयलेट के पास नीचे बैठकर यात्रा करनी पड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद उड़ीसा भर के लोगों में गुस्सा फैल गया। खेल प्रेमियों, अभिभावकों और आम नागरिकों ने सवाल उठाए। जब बच्चे राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन करने जाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। हमने देखा कि इन लोग का बहुत अव्यवस्था है। इन लोगों का जाने टाइम भी कोई सा भी टिकट कंफर्म नहीं था, और वहाँ से आने में भी कोई सा टिकट कंफर्म नहीं था। मैं रात भर जगा हूँ। लड़की लोग जब बाथरूम के बाहर, लेट्रिन के बाहर में बैठे थे, मैं रात भर वहीं पे खड़ा था, सब देखा। मेरे को बहुत दुख हुआ। खाना पीना वैसे मतलब वही ट्रेन में ही जहाँ बैठे थे वहीं पर खाना पीना जो भी आ रहा था उन लोग को दे रहे थे, वही खाना पीना कर रहे थे। सोचिए, ये ओडिशा के भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, लेकिन इनकी चिंता किसी को नहीं। सवाल उठता है कि इतनी घनघोर लापरवाही क्यों हुई। इसके लिए कौन असल जिम्मेदार है। देश के फ्यूचर खिलाड़ियों की बदइंतजामी की आग में झोंकने का गुनहगार कौन है। ये ओडिशा राज्य कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरि प्रसाद पटनायक के बयान से समझिए। ये सिस्टम को सही करना पड़ेगा। जो सिस्टम, जैसे कि आप देखिए, नेशनल फेडरेशन, जो भी नेशनल फेडरेशन है, वो जब अपना ये देता है सर्कुलर कोई नेशनल चैंपियनशिप के लिए, वो देरी कर देता है, और 1 महीना का व्यवधान में देगा। तो फिर स्टेट एसोसिएशन स्टेट चैंपियनशिप करेगा, सिलेक्शन करेगा, फिर नॉमिनेशन लेके कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से फिर देगा। इसीलिए इसमें टोटली थोड़ा फकस पकस हो जाता है, लेट हो जाता है। और इंडिया में आपको मालूम है टिकट मिलना ट्रेन में बहुत मुश्किल है। 2 महीने से पहले टिकट नहीं मिलता है, और फेस्टिवल सीजन जब जैसा अभी चल रहा है
बहुत लेट होता है, इसीलिए बच्चे बहुत मुश्किल में आए। और इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए वी हैव टू थिंक इन ए लार्जर वे। वो कोई एक आदमी ठीक नहीं कर पाएगा। सवाल उठता है कि आखिर ये चेंज कौन लाएगा? क्या ये चेंज खिलाड़ी लाएंगे? ये जिम्मेदारी तो एसोसिएशन और सरकार की है ना, तो फिर ये बदलाव भी तो उन्हीं को लाना पड़ेगा। खैर, इस वायरल वीडियो ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने इसे बेहद ही शर्मनाक घटना बताया। कड़ी से कड़ी निंदा कर रही हूँ। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। बच्चे सबके बच्चे होते हैं। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोलती है, ये हमेशा हर चीज़ में फेल्यूर है। आप देखिए 17 महीने में किस तरह से सरकार फेल्यूर है। आप महिलाओं के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर हिंसा देखिए, बच्चों के ऊपर दुष्कर्म देखिए, जो भी देखिए। आज देखिए बच्चे जो है उत्तर प्रदेश की बलिया गए हैं रेसलिंग खेलने के लिए, वो भी नेशनल लेवल प्लेयर्स के साथ। जो बच्चे हैं उनके वो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ेंगे? अब क्या छाप छोड़ेंगे? कितने लाड प्यार से बच्चों को माँ बाप पालते हैं। आप उनको अगर लेके नहीं जा सकते सही तरह से, मत लीजिए, मगर लेके इस तरह से उनका बेइज्जती मत कीजिए। खास बात यह है कि ये खिलाड़ी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जबकि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के ही रहने वाले हैं। यहां तक कि खिलाड़ियों को भारी बदइंतजामी का सामना ट्रेन में करना पड़ा है, जबकि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी ओडिशा से ही आते हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही।